स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 17th नंबर क्वेश्चन से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बिना देर के हुए। रेखा दीदी deposited 10,000 of her savings in two separate banks at the same time. The rate of simple interest per annum 6% in one bank and 7% in other bank. After 2 years, if she gets 1280 into total as interest, then let us rate by calculating the sum of money she had deposited separately in each of the two banks. तो दोस्तों इनमें क्या करना है, एकदम सेम 60 नंबर क्वेश्चन जैसा है। इसमें बोला है कि अगर ये 10,000 रुपये क्या कर रही है, डिपॉजिट करिए एक अलग बैंक में एक अलग बैंक में। पहले वाले बैंक में 6% पर एनम इसको मिल रहा है इंटरेस्ट और दूसरे वाले में 7% 2 सालों के लिए, और टोटल में जब इंटरेस्ट इसे मिल रहा है तो 1280 रुपए मिल रहा। तो देखिए एकदम 16 नंबर क्वेश्चन का एकदम सेम टू सेम है। तो हमें अगर हमको तो ये नहीं पता कि ये पहले बैंक में कितना जमा की थी और दूसरे बैंक में कितना, तो मान लेते कि पहला बैंक में ये जमा की थी, हम लोग मान लेते हैं कि पहला बैंक में एक्स जमा की थी, एक्स अमाउंट। लेट रेखा दीदी डिपोजिटेड रुपीज एक्स। मान लीजिए कि एक्स रुपये ये डिपॉजिट की थी पहले वाले बैंक में, इन फर्स्ट बैंक या इन वन बैंक। तो दूसरे वाले में कितना जमा की होगी, इसके पास 10,000 रुपये था, यानी पहले में अगर एक्स जमा कर दी तो 10,000 में से एक्स माइनस करके, यानी एक्स अमाउंट जितना भी हो उसको माइनस करके वो जमा की हो दूसरे वाले बैंक में। तो लिख लेंगे हम लोग कि 10,000 में से माइनस करके एक्स जो होगी हमारा वो जमा की होगी कौन से बैंक में, दूसरे बैंक में, इन अनदर बैंक। अब देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बैंक और सेकेंड बैंक का इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए फर्स्ट बैंक और सेकेंड बैंक का हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए पहला प्रिंसिपल इसका कितना माने हम लोग, पहला बैंक में एक्स जमा की होगी और इसका रेट परसेंट जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 6%, और टाइम जो है दोनों में हमारा 2 इयर्स है। यहाँ हमारा प्रिंसिपल जो है एक्स है, एक्स नहीं है, 10,000 में से माइनस एक्स, ये हमारा प्रिंसिपल है दूसरे वाले बैंक का, और रेट परसेंट जो है वो कितना है 7%। टाइम जो है हमारा वो टाइम है 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स है। देखिए तो दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। देखिए पी कितना है x, आर कितना है आपका 6 और टी कितना है 2 और आपका 100। 2 से काटिएगा 50, 2 से काटिएगा 3 और ये 25, यानी कितना आ जाएगा आपका 3x बटा 25। यहाँ अगर करिएगा वही इंटरेस्ट निकालिएगा तो आर इन पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। देखिए पी कितना यहाँ हम लोग माने हैं 10,000 माइनस एक्स इंटू आर कितना है हम लोग का 7, टाइम कितना है 2 ईयर और ये 100। 2 से ये काट देंगे 50। अब देखिए दोस्तों यहाँ कटेगा नहीं, तो इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 जब ब्रैकेट के इधर होता है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 1 जा 7, यानी 70,000 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7x, और बटा में आपका आ जाएगा 50। अब देखिए दोस्तों और क्या बोला गया कि इन दोनों का हम एसआई निकल गया। पहला बैंक का एसआई सिंपल इंटरेस्ट 3x/25 है और दूसरे बैंक का 70,000 माइनस 7x/50 है। अब बोला गया है कि इसे टोटल मिलता कितना है दोनों जगह से इंटरेस्ट 1280 रुपया। तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, 1200 इक्वल में रख देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद करते हैं। दोस्तों देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 3x, पहला वाला बैंक का कितना आया था 3x बटा 25 प्लस दूसरा वाला बैंक का जो आया था 70,000 माइनस 7x बटा 50, और दोनों मिला के कितना मिल रहा है, इसको और इसको, पहला वाला का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के मिल कितना रहा 1280 रुपये मिल रहा हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो 50 25 का कितना होगा 50 एलसीएम आ जाएगा। 25 से काटिएगा तो 2 मरतबा, 2 से काटिएगा तो 6, भले गुना करिएगा तो 2 3 6x आ जाएगा, प्लस 50 से 50 को काटिए 1 मरतबा, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 70,000 ही रह जाएगा, माइनस
7x ही रह जाएगा, यहाँ 1280 रुपया आपका दे गया। अब ये क्या करिए, इधर आपका चल जाएगा, तो इधर आपका 6x में से माइनस 7x में से अगर माइनस 6x को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 1x, लेकिन 1x किस में बचेगा, माइनस में, तो माइनस x। अब देखिएगा माइनस x प्लस 70,000, और यहाँ आप इधर 50 लेके जाइएगा तो आपको गुना हो जाएगा, यहाँ 0 0 5 8 40, 5 8 40 का 0, 4 हाथ में 5 दूनी 10, 4 14, एक हाथ में 5 में 5 और 6, ये 64,000 बच गया। अब यहाँ माइनस x, यहाँ माइनस x आपका, और 70,000 उधर ले जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा 64,000, और ये 70,000 उधर जाएगा तो माइनस 70,000 हो जाएगा, पता होगा आप लोगों को। तो इधर आ जाएगा आपका माइनस 6,000, यहां से गया, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 6,000। तो दोस्तों देखिए x का वैल्यू हमारा 6,000, हमें x माने के क्या थे कि पहला बैंक में उसने क्या किया था 6,000 जमा किया है, ये हमें निकल गया। देखिए सम डिपॉजिटेड इन फर्स्ट बैंक, यानी फर्स्ट बैंक में उसने 6,000 जमा किया था। 6,000 हम लोग पहला बैंक का माने थे प्रिंसिपल, तो 6,000 उसने पहला में जमा किया था, यानी सेकेंड बैंक में उसने कितना जमा किया होगा, सेकेंड बैंक में जितना उसके पास टोटल पैसा था उसमें से माइनस कर दीजिए, 10,000 रुपया था उसके पास, 6,000 पहला बैंक में कर दी, यानी x जो हमारा आ गया 6,000 पहला, तो आपका दूसरा बैंक में उसने 4,000 रुपए जमा कराया था, ये आपका आ गया आंसर। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपॉजिटेड 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर but withdraw 3,000 after 3 months and then again after 3 months he deposited 8,000. Let us determine the amount principal along with interest with that Deepu Babu will get at the end of the year. बोला गया है कि बैंक 5% सिंपल इंटरेस्ट करके देता है साल में पर एनम। अब बोला गया है कि यहाँ कंडीशन देखिएगा, इन दैट बैंक, इस बैंक में, उस बैंक में दीपू बाबू डिपॉजिटेड 15,000, वो 15,000 जमा करते हैं शुरू में, साल के शुरुआत में 15,000 रुपए जमा करते हैं, बट विथ ड्रॉ यानी वो निकाल लेते हैं 3,000 रुपए 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद वो निकाल लेते हैं 3,000 रुपए, यानी जो 15,000 रुपया रहा वो 15,000 रुपया सिर्फ 3 महीने तक रहा, उसके बाद तो इन्होंने 3,000 निकाल लिया, यानी अब हमारा 12,000 बच गया। एंड देखिएगा देन अगेन आफ्टर 3 मंथ, अब फिर 3 महीने बाद ये 8,000 जमा कर देते हैं, यानी अब 12,000 भी हमारा कितने दिन के लिए रह जाएगा, 3 मंथ के लिए। और उसके बाद 3 महीने बाद इन्होंने 8,000 जमा कर दिया, अब 12,000 में 8,000 जमा कर दिया यानी 20,000, अब 20,000 जो रहेगा वो पूरा हमारा साल भर में जितना बचा हमारा, यानी 6 मंथ बचा, उस 6 मंथ के लिए रहेगा। उसके बाद तीनों का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ला लेंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सारा प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट को क्या करेंगे, हमारा जो हमारा क्या है प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। अब लास्ट प्रिंसिपल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 20,000, तो उसी में हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, बस ये। देखिए दोस्तों 18 नंबर में हमारा फर्स्ट 3 मंथ का पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स का देखते हैं तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000 रुपए, और आपका रेट जो परसेंट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है वो आपका 3 मंथ्स दिया हुआ है। तो 3 मंथ्स हम बोलते हैं जब भी टाइम रहेगा उसको क्या करिएगा, पहले ईयर में कन्वर्ट करिएगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ है तो 12 से डिवाइड दीजिए, तो 1/4 आपका क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000 रुपए, आर कितना है आपका 5%, टाइम जो है 1/4, यानी 4 को क्या करिए नीचे लेके चलाइए, और ये आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 2 मरतबा, और 2 से ये 75 मरतबा, इधर अगर 5 25, 2 हाथ में 5 आते 35, और 2 आपका 5 या 25, 2 हाथ में 5 आते 35, और 2 37, यानी 2/375/2, तो आपको अगर इसे लाइएगा पॉइंट काटिएगा और तो 2 एकम 2 और 2 8 16, और आपका आ जाएगा 2 7 14.5, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट 3 मंथ का आया। अब अगले वाला देखते हैं फर्स्ट, उसके बाद आपका जो फर्स्ट 3 मंथ का ये आया। अब आगे वाला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ का। नेक्स्ट 3 मंथ में इसने क्या बोला था, नेक्स्ट 3 मंथ में बोला गया है कि वो क्या कहता है 3,000 रुपए निकाल लेती है, ठीक है। तो अब 3 महीनों के लिए अब ये जो रह जाएगा कितना रह जाएगा,
जब 15,000 में से 3,000 निकाल लिया जा रहा है तो कितना बच जाएगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा 12,000 रुपये, यानी अब प्रिंसिपल जो हो गया हमारा 12,000 हो गया। टाइम जो है यहाँ भी 3 ही मंथ के लिए है, क्योंकि ये फिर तीन महीने बाद 8,000 जमा कर दिए, यानी 12,000 तो 3 ही महीने के लिए चलता है। तो 3 मंथ्स का अगर हम लाएं तो 3/12, तो 1 कितना आ जाएगा 4 ईयर आ जाएगा, 1/4 ईयर ये आ गया टाइम। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। रेट इसका दिया हुआ है, सबका रेट परसेंट 5% है, क्योंकि साल भर में 5% पर एनम से ही मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12,000। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी पुट मत कर दीजिएगा। पी जो है वो 12,000 है, रेट जो है वो 5 है, टाइम जो है 1/4, अभी हम बोल के गए ऐसे करिएगा। और ये 2 से 2 जीरो गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया तो 5 तिया 15, यानी 150 रुपये आया। पहला मंथ तो 3 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ का आया 187.5 और नेक्स्ट 3 मंथ में आया 150। तो दोस्तों देखिए लास्ट 6 मंथ का हम लोग निकालते हैं। लास्ट 6 मंथ में क्या था कि ये तो प्रिंसिपल 12,000 अभी बचा था, लेकिन ये 12,000 में ले जाके क्या कर दे रहा, जमा कर दे रहा, कितना 8,000 रुपये और जमा कर दे रहा, यानी कितना हो जा रहा हमारा 20,000 रुपये प्रिंसिपल हो जा रहा। और हमारा जो रेट रह रहा, रेट परसेंट तो हर वक्त क्या रह रहा 5% ही रह रहा। और टाइम जो इस वक्त हो रहा 6 मंथ, इस मंथ तो 6 मंथ के लिए हो रहा, लास्ट 6 मंथ। तो ये 6 मंथ को भी कैसे करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 12 से डिवाइड, यानी 1/2 ईयर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1/2 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप देखिए आपका P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। देखिए P कितना है इस वक्त 20,000 रुपये है, और हमारा R जो है वो कितना दिया हुआ है 5%, और टाइम जो है 1, और यहाँ 2 नीचे कर दीजिएगा, और ये आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 1 यानी 100 और 500, यानी हमारा इस वक्त जो आ गया सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया 500। पहले मरतबा कितना आया था दोस्तों 187.5, और दूसरे मरतबा 150, और तीसरी मरतबा 500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट यहां लिखते हैं, टोटल इंटरेस्ट देखिएगा, पहले मरतबा तो 187.50 प्लस, फिर दूसरे मरतबा जो मिला था 150, और फिर तीसरी मरतबा जो मिला था आपका 500। तो अब इसको अगर हम क्या करें जोड़ दें, तो आपको जोड़ने के बाद जो आएगा 837.50 आएगा। लेकिन ये तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आया, लेकिन हमें पूछा गया था क्या अमाउंट, तो टोटल अमाउंट पूछा गया था, टोटल अमाउंट जो हमें पूछा गया था एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट साल के लास्ट में कितना रुपया हमें मिलता है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना था, हम बोले थे लास्ट वाला प्रिंसिपल मानिएगा, जो लास्ट वाला हमारा बचा था, ठीक है, लास्ट 6 मंथ में। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपए, और प्लस आपका 83,750, तो इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो 20,837.50, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रहमत चाचा takes a loan of 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay his loan along with interest for the income of the house rent. तो दोस्तों देखिए इस सवाल में बोला है कि रहमत चाचा एक लोन लेते हैं 2,40,000 रुपये का एक बैंक से अपनी बिल्डिंग तैयार करने के लिए। कितने रुपए इंटरेस्ट पे 12% पर एनम उनको ब्याज लग रहा है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ये अपना घर तैयार कर लेते हैं, और अपना घर तैयार करने के बाद ये अपना भाड़ा देने लगते हैं, यानी जो रेंट पर अपना हाउस देने लगते हैं। तो जो पर मंथ इनका रेंट से पैसा आता है वो 5,200 आता है। तो लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर, तो वो नंबर ऑफ ईयर बताना है कि ये जो है ना जितना भी लोन लिए थे उसको चुका देंगे, कितना, किससे, अपने जो रेंट के यानी हाउस का जो रेंट है उससे जो इनकम आ रहा उसी से। तो देखिए दोस्तों पहला बात की ये तो 1 ईयर तो इनको कंस्ट्रक्टिंग में लगा होगा, यानी 1 ईयर तो भैया इनको देना ही देना है, और बाकी आप पैसा जो आया होगा वो 8 साल आपको आया होगा,
ठीक है। तो यानी टोटल 1 ईयर याद रखिएगा, सिर्फ 8 ईयर आ जाएगा तो वो उसको सिर्फ 8 को आंसर मत मान लीजिएगा, आपको 1 ईयर तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर उनको बनाने में उतना टाइम लगा होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं, अगर 19 नंबर क्वेश्चन जो है, अगर हम मान लेते हैं सपोज ही विल अगर मान लेते हैं कि वो क्या है, ही बी एबल टू रीपे द लोन with interest in X years from the income of the house rent। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लेते हैं कि वो क्या है, एक्स ईयर में पैसा को चुका दे रहे हैं, ये मेन चीज है। अगर मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर में पैसा को चुका दे रहे हैं, तो देखिए एक्स ईयर में अगर चुका दे रहे हैं तो देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है हम लोग का 2,40,000 रुपए है, और टाइम जो है, रेट परसेंट जो है वो 12% है। टाइम कितना है, टाइम है आपका x प्लस, हम क्या बोले आपका x ईयर तो इनको इनकम मिल रहा हाउस रेंट से, और ये क्या है, और एक प्लस तो आपको इनको जो घर बनाने में टाइम लगा है वो भी तो इनको टाइम इंक्लूड होगा जो इंटरेस्ट देने में, तो x प्लस 1 ईयर इनको लगता है मान लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। देखिए P कितना है, 2,40,000 रुपए, और 12% रेट, और टाइम जो आपका आया है x प्लस 1 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपका यहाँ आ जाएगा 12 चौके 48, 4 हाथ में 12 दूनी 24, 4 28, आपका यहाँ आ जाएगा 28,000 और x प्लस 1। ये आपका क्या आया, ये आपका आया। देखिए अब देखिए ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब बोला गया है कि जो अमाउंट वो पे करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें तो पहला बात की उनका प्रिंसिपल इंक्लूड रहेगा जितना वो लिए हैं, और दूसरा चीज क्या इंक्लूड रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, अमाउंट में इंक्लूड रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट में प्रिंसिपल कितना को मान है, प्रिंसिपल कितना था हमारा 2,40,000 रुपए, ये तो इनको देना ही पड़ेगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट आया है 2,28,800 x प्लस 1, ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट के तौर पर। अब देखिए इनको साल भर में पैसा आ कितना रहा रेंट से, अगर साल भर में देखा जाए, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट इन एक्स ईयर, जो एक्स ईयर माने हैं कि एक्स ईयर में वो जो इनकम से पैसा चुका दे रहे हैं उसमें कितना आ रहा, अगर देखिए एट द रेट इनको मिल कितना रहा पर मंथ जो मिल रहा वो 5,200 मिल रहा, ये पर मंथ मिल रहा इनको पर मंथ। तो एक मंथ में, तो एक ईयर में कितना मिलता होगा, तो अब अगर हम लोग ये निकाले इनकम फ्रॉम द हाउस रेंट इन 1 ईयर, 1 ईयर में अगर निकालते हैं तो 520 इंटू 12, और अगर मान लेते कि वो एक्स ईयर में चुका है, ठीक है, वो एक्स ईयर में चुका है, तो एक्स ईयर के लिए आपका कितना आ जाएगा 5,200, इतना अमाउंट कितना साल में चुका रहे हैं, तो एक साल। देखिए ये तो एक महीना का आया, देखिए ये पर मंथ इनको 5,200 मिल रहा, साल भर में 5,200 इंटू 12, और एक्स ईयर के लिए ये अमाउंट चुकाएंगे एक्स ईयर में, तो ये तो आया एक साल का, अब एक्स ईयर से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कि एक्स ईयर में इतना चुकाते हैं। चलिए अगला, तो ये हमारा आया था एक साल में, भले एक्स ईयर में कितना उनको इंटरेस्ट मिल रहा, ये हम लोग आया था 5,200 इंटू 12 इंटू एक्स, तो हमारा टोटल कितना मिल रहा है एक्स ईयर में, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक जगह, 12 दूनी 24, 2 हाथ में 12 5 60, 2 62, यानी ये 62,400 एक्स, ये आपको टोटल ये आपका मिल रहा है, ठीक है, रेंट से। एक्स ईयर में इतना पैसा आपको मिल रहा है, रेंट से इतना पैसा आपको मिल जा रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जितना इसको रेंट से मिल रहा है वही ये पैसा चुका रहा है, उतना उसी से पूरा पैसा ये चुका रहा है, यानी इसका पूरा अमाउंट
के बराबर होगा इसका जितना रेंट से पैसा आया, यानी रेंट से पैसा आ कितना आ रहा 62,401 और अमाउंट कितना था, अमाउंट ये जो पूरा अमाउंट चुका दे रहा है किससे, इसका हाउस रेंट से, तो हाउस रेंट इतना है और अमाउंट कितना था, अमाउंट था 2,40,000 प्लस और उसके बाद 28,800 और ये हमारा x प्लस 1, ये हमारा था पूरा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आप जब भी ये यहाँ पे रहता है ब्रैकेट के पास कोई भी नंबर रहता, कोई सिंबल नहीं रहता, तो ये क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 28,800 x से गुना हो जाएगा, यानी अगर देखिएगा तो ये हम लोग का 2,40,000 प्लस ये x से गुना हो जाएगा, तो 28,800 x और फिर 28,800 1 से गुना होगा तो प्लस 28,800। अब देख x और x को एक तरफ कर लीजिए, तो 62400x माइनस 28800x। अब देखिए ये जो है ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना आएगा आपका 2,68,800 रुपए आ जाएगा आपका। और ये वाला माइनस होगा तो आपका माइनस होकर ये चला आएगा 33600x। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 33600x आ गया और ये 268,800। अब इसको क्या करिएगा, आप डिवाइड करिए, ये डिवाइड करने के लिए ले जाइएगा तो ये x निकालना है तो x को इधर ही रहने दीजिए, बस ये हमारा नीचे चल जाएगा, तो x बटा 268,800 और ये आपका नीचे चल जाएगा 33600, 2 से 2 जीरो, अगर काटिएगा इसको तो आपका इसको टोटल 8 मरतबा में कट जाएगा। इसको काट के देखिएगा 2 से फिर 4 से, जो से भी ये लास्ट में 8 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका x का कितना आ गया 8 ईयर, लेकिन आपका आंसर 8 ईयर नहीं है क्योंकि 1 साल और हमें एक्स्ट्रा लगा था। तो द रिक्वायर्ड टाइम जो है हमारा, द रिक्वायर्ड टाइम ये कितना था x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 यानी 9 ईयर्स। तो दोस्तों देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। रोतीना बाबू deposits money for each of the two daughters in such a way that when the ages of each of his daughter will be 18 years। देखिए दोस्तों जो रोतीन बाबू जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं पैसा को दो अपनी बेटी के लिए, कितने उम्र में इनको जो पैसा मिलेगा दोनों बेटी को 18th जब 18th एज हो जाएगा उनका 18 साल का तब उन लोगों को मिलेगा। ईच वन विल गेट 1,20,000। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम at concerned bank is 10% and the present age of his daughter are 13 years and 8 years respectively। यानी पहले वाले का 13 साल है और दूसरे वाली का 8 years है और 10% पर एनम में इसको मिल रहा है। ठीक है, रेट। तो लेटर डिटरमाइन द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिट सेपरेटली इन द बैंक ऑफ फेवर ईच ऑफ हिज डॉटर। तो देखिए बताना है कि इनको बताना है कि कितना कितना रुपए दोनों के लिए जमा किए थे। तो इसके लिए एक सेपरेट क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। जब प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट दिया है कि इनको क्या मिल जाएगा, दोनों को 1,20,000 मिल जाएगा। तो दोनों का हमें अमाउंट पता है, तो जब अमाउंट पता रहता है, रेट पता रहता है, टाइम पता रहता है, तब क्या करिएगा ना, एक फॉर्मूला बता देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लिख लीजिएगा, ये स्पेशली है आपका, बहुत अच्छा देगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जब क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट भी दिया हो तो क्या करिए अमाउंट इंटू 100 और फिर क्या करिए 100 प्लस आपका जो रेट दिया हो रेट इंटू टी, टाइम से गुना कर दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। देखिए कैसे आपका फर्स्ट अगर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला जो एल्डर ब्रदर है, बोले एल्डर जो डॉटर है, एल्डर डॉटर के लिए निकालते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो सबका पता है कि अमाउंट कितना मिलेगा, इन लोगों को 1,20,000 रुपए मिलेगा, वो तो अमाउंट ही ना होगा 1,20,000 जो मिलेगा। देखिए तो ये हमें अमाउंट भी पता है, रेट भी पता है कि 10% पर एनम दे रहा। अब देखिए टाइम कैसे निकालिएगा, टाइम देखिए अभी वो अगर 13 एज का है और 18 एज में उसे मिलेगा तो कितना साल के लिए वो अमाउंट रहेगा, वो प्रिंसिपल रहा होगा 5 ईयर के लिए। देखिए अभी वो तो 18 ईयर में से 13 ईयर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 ईयर, यानी टाइम हमारा आ जाएगा 5 ईयर्स। अब देखिएगा इसका अगर क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताए, अमाउंट इंटू 100 और आपका 100 प्लस रेट इंटू टाइम। देखिए अमाउंट कितना है 1,20,000, ये 100, यहाँ 100
अब देखिए प्लस, पहले हमारा ये होगा तो रेट कितना है, रेट आपका है 10 और टाइम है 5, तो 5 दाही 50, अब 50 5 दाही 50 और 100 तो कितना हो जाएगा 150, और यहाँ 1 2 0 0 0 इंटू 1 0, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अगर 15 से आप काटिएगा तो 15 8 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 0 0 0 और यहाँ आपका 0, यानी 80,000 जो है पहला एल्डर डॉटर का आ गया। अब देखिएगा जो हमारा क्या है यंगर डॉटर का, यंगर फॉर यंगर डॉटर, यंगर डॉटर का कितना आएगा, प्रिंसिपल वही है दोनों को, भले अमाउंट दोनों को वही 1,20,000 मिल रहा, रेट तो दोनों जगह सेम ही है, बस छोटे वाले के टाइम है। देखिए टाइम क्या हो जाएगा, देखिए इसको जो ये जो है अभी 18 साल 8 ईयर का है, अब मिल रहा है इसको 18 साल, यानी कितने साल के लिए अमाउंट होगा, वो प्रिंसिपल रहा होगा 18 से 8 माइनस के लिए यानी 10 ईयर्स के लिए। अब देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल निकालने का वही फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इंटू 100, इससे आपका एक मतलब निकल जाएगा, नहीं तो 17 और 16 नंबर क्वेश्चन जैसे हुआ था वैसे भी इसको आप बना सकते हैं, वो खुद से ट्राई करिएगा घर में। देखिए यहाँ रेट इंटू टाइम, देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट जो है 1,20,000 और इंटू 100, और ये आपका 100 प्लस, अब यहाँ पे जो रेट है वो कितना है 10, और आपका टाइम भी जो है वो 10। अब देखिए 100 100 200 हो जाएगा नीचे, और यहाँ 1,20,000 इंटू 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 6, यानी यहाँ कितना आ गया 60,000 रुपए। नहीं तो आपका एक आ गया ना, तो ये आपका 60,000 रुपए आ गया। देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि रोथिन बाबू डिपॉजिटेड फॉर एल्डर डॉटर 80,000 एंड रोथिन बाबू डिपॉजिटेड फॉर यंगर डॉटर 60,000, ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने जो बोला लिख लीजिएगा, और नहीं तो 17 और 16 नंबर क्वेश्चन जैसे बना है वैसे भी बन जाएगा आप लोग, नहीं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, और हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग MCQ और ट्रू फॉल्स और जितना बचा हुआ है ACQ वो देखेंगे। चलिए, जय हिंद।